है। 28 से 30 जुलाई तक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरीके से बंद रखने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने यह आदेश जारी किया। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। क्लास 1 से 12 तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में अवकाश की घोषणा की गई। आदेश सरकारी और निजी दोनों संस्थानों पर लागू होगा। अवकाश के बावजूद संस्था संचालन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी कलेक्टर के जरिए दे दी गई है। महत्वपूर्ण जानकारी पार्वती बांध में लगातार पानी की देखिए आवक बनी हुई है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता हरिवीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरिवीर, 29 जुलाई तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इंतजाम क्या किए गए हैं, जरा बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी हैं, उन्होंने अति भारी वर्षा को मद्देनजर रखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के जो समस्त जो निजी और सरकारी जो विद्यालय हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनमें अवकाश घोषित किया गया है। भारी वर्षा के चलते जो बाड़ी उपखंड के जो बांध हैं वो भी ओवरफ्लो हो चुके हैं और उनसे जो पानी की निकासी की जा रही है, रपटों पर पानी पहुंच गया है। और जो विद्यालय थे वो भी करीब 245 जो विद्यालय चिन्हित किए गए थे वो भी जर्जर अवस्था में है। तो ऐसे में देखते हुए प्रशासन ने जो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अवकाश घोषित किया है। भारी बारिश का जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए 2 दिन की जो छुट्टी है वो कर दी गई है। जो सरकारी और गैर सरकारी जो विद्यालय है उनमें अवकाश घोषित किया गया है। केवल ये कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों एवं आंगनबाड़ी पर ये जो आदेश है वो लागू होगा। जो स्टाफ है वो यथावत रहेगा। जी बहुत शुक्रिया हरिवीर, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, करौली के सपोटरा से बड़ी खबर है, आपको वो देंगे जहां पर तेज हवा के साथ बारिश से एक मकान ढह चुका है। हादसे में फिलहाल के लिए कोई जनहानि नहीं हुई है, ऐसी जानकारी है। मकान टूटने से पीड़ित परिवार को लाखों का नुकसान हुआ। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की यहां पर मांग की जा रही है। देखिए, भारी बारिश की वजह से जो मकान है उन पर सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि तेज हवा के साथ झमाझम बारिश का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसकी वजह से जो कमजोर मकान हैं, जो जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं, वो धराशायी हो रहे हैं। एक बार फिर से करौली के सपोटरा से ऐसी तस्वीर सामने आई है। हालांकि राहत भरी खबर ये रही है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर मुआवजा देने की मांग की जा रही है। दरअसल मकान टूटने से लाखों का नुकसान हुआ है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, करौली से संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, एक मकान जो है वो गिर चुका है भारी बारिश की वजह से, कितना नुकसान हुआ, पीड़ित की तरफ से क्या कहा गया? देखिए, बताना चाहूंगा ये पूरा का पूरा मामला सपोटरा खेत के चौड़ा गांव का है, जहां बताया जा रहा है कि परिवार उस समय दूसरी जगह पर खाना खा रहा था, इसलिए जनहानि नहीं हुई और किसी भी सदस्य के चोट नहीं आई। हालांकि रामसाय धोबी पुत्र घीशा धोबी का कहना है कि मकान गिरने से 2 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है और जो अन्य जनहानि होने से बच गई, उसने प्रशासन से भी सहायता की मांग की है। जी ठीक है, नुकसान कितना हुआ, पीड़ित की तरफ से कुछ बताया गया? देखिए, अभी लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आ रही है। हालांकि जो पटवारी और अन्य राजस्व अधिकारी वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं, नुकसान का आकलन कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि निश्चित तौर से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र। धौलपुर में भी भारी बारिश हो रही है। पार्वती बांध में लगातार पानी की आवक बनी हुई है। सीजन में 3 बार गेट खोलने की तैयारी जो है वो की गई है और इसके जरिए पानी की निकासी की जा रही है। रामसागर बांध भी भराव क्षमता से 1 फीट ज्यादा बह रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि अभी भी लगातार 9 इंच की रपट जो है वो चल रही है। उर्मिला सागर बांध की ओवरफ्लो होने के कारण बड़ी धौलपुर हाईवे को काटकर पानी निकाला गया है, जिसके चलते हाईवे के यातायात को डायवर्ट किया गया। सिंचाई विभाग के अनुसार इस सीजन की 80% बारिश हो चुकी है और एक सीजन में जिले में 650 mm बारिश होती है। वर्तमान में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने भी आगामी 29 से 30 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। धौलपुर से देखिए बड़ी खबर है, 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, पानी को रिलीज किया जा रहा है। 3 गेट खोले गए हैं। रामसागर बांध भी भराव क्षमता से 1 फीट ज्यादा जो है वो हो चुका है और यही वजह है कि उर्मिला सागर बांध पर भी पूरी तरीके से नजर बनाई हुई है प्रशासन ने, क्योंकि ये भी ओवरफ्लो हो चुका है।
करौली का भी यही हाल है। भारी बारिश के बाद शहर में जगह जगह जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। शहर के गौशाला रोड राधेश्याम फार्म हाउस के पास भारी जल भराव की स्थिति देखी गई। पानी के भरने से लोगों को परेशानी हो रही है और इधर शिकायत के बावजूद प्रशासन इलाके से पानी निकालने की व्यवस्थाएं नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। करौली से देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जलभराव होने की वजह से आवागमन में लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन हैरानी की बात यह कि घुटनों तक पानी भरा होने के बावजूद प्रशासन सजग नहीं है और पानी निकासी की व्यवस्थाएं यहां पर नहीं की जा रही, ऐसा लोगों का आरोप है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल करौली में अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग के अनुसार करौली का पांचना बांध पूरी तरीके से फुल हो चुका है। अब ऐसे में बांध से पानी रिलीज करने की तैयारी की जा रही है, निकासी की जा रही है और इसका सीधा असर जो है बांध के आसपास रहने वाले लोगों को, रहवासी इलाकों में पड़ेगा और जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन के सजग न होने की वजह से जल भराव है, जिसके कारण मौसमी बीमारियां पनपने का खतरा भी यहां पर बना हुआ है और लोग प्रशासन से लगातार यही कह रहे हैं कि जो घुटनों तक पानी भरा हुआ है उसको निकालने के प्रयास यहां पर किए जाएं। देर रात हुई बारिश के बाद करौली के गौशाला मार्ग राधेश्याम फार्म हाउस के सामने सहित कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति सामने आई है। इस समय हम करौली के गौशाला मार्ग पर खड़े हैं। यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही करौली के वर्तमान विधायक दर्शन सिंह का भी मकान है। ये उनके नाम की बोर्ड लगा हुआ है और मेरे पीछे यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं आप देख सकते हैं ये शहर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग पर जगह जगह जल भराव है और इस जल भराव के चलते ना सिर्फ राहगीरों को, पैदल चलने वालों को परेशानी होती है, साथ ही वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हरियाली तीज है। हरियाली तीज के चलते जो श्रद्धालु मदन मोहन मंदिर पहुंचेंगे उन्हें भी आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस समय हम जहां मौजूद हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो इस पानी को एक बार दिखाएं। आप देखें ये पानी कितना है। यहाँ लगभग कई स्थानों पर आधे से 1.5 फीट तक जल भराव है, जिसके चलते परेशानी होती है। ये सामने जो मोटर बाइक चालक आ रहे हैं आप देख सकते हैं, उन्हें तेजी से आने की मजबूरी है। अगर बंद कर दिया तो मोटर बाइक बंद हो जाएगी। परेशानी इतनी आती है कि थोड़ी सी भी बारिश होने के बाद में ये प्रमुख रास्ता है शहर को जोड़ने के लिए, शहर भारतीय शहर को जोड़ने के लिए प्रमुख रास्ता है। अगर आधे घंटे भी तेज बारिश हो जाती है तो ये वाली कंडीशन हो जाती है कि घुटने पानी में निकलना पड़ता है। ये तो शायद पानी उतर गया, अगर 1 घंटे पहले आता ना तो शायद घुटने से भी ऊपर पानी था, तो कम से कम 3-3 फुट पानी भर जाता। ये वाली बात ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि एमएलए साहब के मकान का होने के बावजूद भी इस रास्ते की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है कि इसको पानी कैसे निकाला जाए। ये स्थिति रहती है बारिश के मौसम में और रोज ना पानी भर जाता है इसमें और आने जाने जनता को परेशानी आती है। चलिए रुक करेंगे झालावाड़ का, जहां पर मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचल में तेज बारिश का सामना लोगों को करना पड़ रहा। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचल में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। झालावाड़ से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। भारी बारिश सुबह से ही देखने को मिल रही है। झमाझम बारिश होने की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आवागमन में परेशानी हो रही है। जनजीवन पर पूरी तरीके से बारिश का असर है। इधर बूंदी में भी तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। शहर में लगातार बारिश के बाद कई जगह पर जलभराव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो बूंदी में लोग इस वक्त परेशान हैं। बूंदी में क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसी जानकारी है। शहर में लगातार बारिश के बाद कई जगह जलभराव की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे जलभराव से लोग परेशान हैं। आज से ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। रिमझिम बारिश ने मौसम में हल्की ठंड को भुलाने के साथ ही उमस भरी गर्मी से राहत दी है। मेरे पीछे जो पानी भरा हुआ है उसमें जो रिमझिम बारिश की बूंदें हैं वो किस प्रकार गिर रही है और ये बूंदें बारिश के एहसास करा रही है। रिमझिम बारिश का दौर बूंदी में शुरू हुआ है। बूंदी ज़िले की अगर बात करें तो बूंदी ज़िले में अब तक 24 घंटों में 109 mm बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और सबसे ज़्यादा बूंदी ज़िले में इन 24 घंटों में नैनवा में 35 mm बारिश दर्ज हुई है। बूंदी में लगातार हुई बारिश के चलते बांध लबालब है, जिससे किसानों
के लिए यह बारिश वरदान साबित होगी। रिमझिम आज से हो रही बारिश ने धान की फसलों के लिए भी लाभ पहुंचाया है, यानी कि कहा जा सकता है कि उमस भरी गर्मी से राहत देने के साथ साथ रिमझिम बारिश ने धान के पैदावार करने वाले किसानों के लिए भी लाभ पहुंचाया है। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। से आज एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में जयपुर के मदाऊ स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय में पौधारोपण किया जाएगा। एक दिन में 1 लाख पौधे लगाने के अभियान का आगाज किया गया है और इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में सभा आयोजित कर लोगों को पौधारोपण का आह्वान किया जाएगा। बीजेपी की ओर से 5 अगस्त तक वन एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर 50 पौधों के साथ तकरीबन 25 लाख पौधे लगाने का टारगेट लिया गया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान का एक बार फिर से आगाज किया गया। मदाऊ में सीएम भजनलाल शर्मा बताया जा रहा है पौधारोपण करते हुए नजर आएंगे। 5 अगस्त तक प्रदेश भर में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है और यही वजह है कि लगातार यह अभियान अग्रसर किया जा रहा है लोगों की तरफ से। अभियान के लिए प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक टीम का गठन कर दिया गया है ताकि जो लक्ष्य है उसको पाया जा सके। तो बीजेपी का पौधारोपण अभियान सफल हो सके, इसको लेकर के टीमों का गठन कर दिया गया है। एक दिन में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अलग अलग टीमें भी गठित की गई हैं। झालावाड़ में शांतिभंग मामले में बेल पर रिहा नरेश मीणा फिर से डिटेन किए गए। दरअसल नरेश मीणा को पुलिस ने एसडीएम गंगधार के सामने पेश किया था। जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद दूसरे मामले में फिर से पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया है। पूछताछ की जा रही है और दूसरी तरफ नरेश मीणा के समर्थकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर झालावाड़ से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर नरेश मीणा के समर्थक उग्र होते नजर आए। उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, बेल पर बाहर आए थे नरेश मीणा, लेकिन दूसरे मामले में उन्हें फिर से पुलिस ने डिटेन कर लिया है। तो जमानत के बाद नरेश मीणा एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुके हैं, ये जानकारी है। भरतपुर से बड़ी खबर है। निजी अस्पताल के बाहर लोगों का हंगामा देखने को मिला। महिला की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। इलाज के दौरान दरअसल महिला की मौत हो गई थी। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। भरतपुर से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर परिजन मांग कर रहे हैं कि लापरवाह पर कार्रवाई की जाए। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अस्पताल के बाहर लोग जुटे हुए हैं, वजह बताएंगे? देखिए, ये एक निजी अस्पताल का पूरा मामला है, जहां पर एक महिला को भर्ती कराया गया था पथरी के इलाज के लिए। उसका ऑपरेशन होने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी और ऐसे में परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों की लापरवाही के चलते उसकी मौत हुई। और ऐसे में लगातार जो परिजन हैं वो वहां पर हंगामा कर रहे हैं। हंगामे की स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में वहां पुलिस जाब्ता जो है वो डिप्लॉय किया गया है और ऐसे में लगातार समझाइश की जो कोशिश है वो की जा रही है। उनका कहना है कि चिकित्सकों ने पहले महिला को भर्ती किया और वहां पर इलाज किया, लेकिन इलाज में लापरवाही बरती और उसी दौरान महिला की मौत हो गई है। तो लगातार इस मामले को लेकर के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं और समझाइश की जा रही है। मथुरा गेट थाना इलाके के बी नारायण गेट के पास में ये एक निजी प्रदीप करके हॉस्पिटल है, वहां का ये पूरा मामला है जी। तो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से सफाई में कुछ कहा गया? देखिए, अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि इस तरह का जो आरोप है वो बेबुनियाद है, किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई है। लगातार जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है महिला का वो किया जा रहा था, लेकिन अचानक ही महिला की मौत होना, इस मामले को लेकर के परिजन आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोपों को वो सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन परिजनों का आरोप ये है कि चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है और इसमें लगातार वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए दीपक। चूरू सांसद राहुल कसवा ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बयान पर पलटवार किया। कसवा ने कहा कि काका जी की सोच ही ऐसी थी, इसलिए जनता ने उन्हें किनारे कर दिया। जब जनता ने नकार दिया तो अब बोलने के हक को भी वो बचा नहीं पाए। कसवा ने कहा कि 3 दशक तक विधायक रहे, मंत्री भी बने, लेकिन चूरू के लिए क्या कर दिया उन्होंने। जनता ने आज की तारीख में उनको तो आशीर्वाद दिया नहीं, तो उनको बोलना भी नहीं चाहिए। और राज से कुछ नहीं होता। आपका तो राज पहले भी था, आप तो 30 साल से एमएलए हो,
3 बार मंत्री बन लिए, क्या कराया चूरू में आपने? चूरू के आयुष हॉस्पिटल को कहाँ लेके गए आप, जहाँ टेम्पो जाता नहीं है? एक पुल बना रहा टूटने वाला, आपका इस रीकर टूट जाएगा और आप देख लेना फोटो खिंचवा लो उसके साथ खड़े होके, ये टूटेगा 100%। आपने कभी कुछ काम करवाया है? मुद्दों पे काम करना पड़ता है, प्रोजेक्ट लेके आने पड़ते हैं। लाइए ना, 1600 कमरे की जरूरत है चूरू जिले के अंदर, लाइए स्कूलों में बच्चों को कमरे चाहिए हमारे, आप क्यों नहीं लेके आते? हमारे बीमा दिलाइए ना हमको, क्यों नहीं जाते? आप कभी देखा आपने मंत्री जी से मिलते हुए इनको कि भी आज की तारीख में 1 महीने पहले आपकी मिनट्स ऑफ मीटिंग हो गई, उस मीटिंग को अधिकारी साइन नहीं कर रहा, इससे बड़ी विफलता क्या होगी? देश भर में स्मार्ट मीटर को लेकर के सरकार पर आक्रामक कांग्रेस नेताओं पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पलटवार करते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही प्रदेश में 1.5 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर जारी किया गया था। 5.5 लाख स्मार्ट मीटर लगवाए गए, अब उसी टेंडर को हमने आगे बढ़ा दिया। उन्होंने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम कांग्रेस की अच्छी नीतियों को चालू रखेंगे, बस उसे ही आगे बढ़ाया जा रहा है। ये स्मार्ट मीटर कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो भी कांग्रेस की अच्छी नीतियां होंगी उनको हम चालू रखेंगे और वो रख रहे हैं। पिछले कार्यकाल में कांग्रेस के समय 5.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। उसके बाद कांग्रेस ने ही 1.5 करोड़ मीटर लगाने का टेंडर किया था। उसी टेंडर को हमने आगे बढ़ाया है। उनके समय पर कुछ इसमें अदालती व्यवधान आने की वजह से वो टेंडर उस समय नहीं हो पाया। उसी टेंडर को हमने आगे बढ़ाया और उन्हीं शर्तों पर वही 9 पैकेज हमने आगे बढ़ा करके और वो जो टेंडर आया लोएस्ट उसको हमने ऑर्डर दिया है। स्मार्ट मीटर आज की ज़रूरत है। आज ये जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। नेटवर्क के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर हम कठिन काम कर पा रहे हैं। पिपलौदी स्कूल हादसे के बाद झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नेताओं और जनप्रतिनिधियों का पहुंचना लगातार जारी है। इसी कड़ी में झालावाड़ राज परिवार के पूर्व नरेश महाराज राणा चंद्रजीत सिंह ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों का हाल चाल जाना है। साथ ही परिजनों से मिलकर घटना की उन्होंने जानकारी भी ली। इस घटना को लेकर झालावाड़ राज परिवार की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की गई। मेरी तरफ से और झालावाड़ राज परिवार की तरफ से सब परिवार को संवेदना देता हूँ। ये बहुत ही दुखद घटना है, हृदय को लगाने वाली, और ऐसी घटनाएं आगे नहीं हो तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि जितने ये पुराने स्कूल हैं या स्कूल पुराना हो के इनकी मरम्मत हर साल दिखाई जाए। एक हमारे मित्र हैं जो शिक्षक ही हैं गवर्नमेंट स्कूल में, वो कह रहे थे कि जो शिक्षक है वो अपने पैसे मिला के और वो छतें ठीक कर रहे हैं, तो ये क्या हालात हैं सरकार की। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं हो। स्कूल में मौत की खबर को जिसने भी सुना सन्न रह गया। एक गांव विभाग को भेजी गई, लेकिन उन जानकारियों पर विभाग की उदासीनता भारी रही है। ऐसा ही मामला अजमेर शहर के वार्ड संख्या 1 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुरा में देखने को मिला, जहां विद्यालय भवन के 2 क्लासरूम जर्जर हैं। क्लासरूमों के जर्जर अवस्था के चलते इन्हें बंद कर दिया गया है और इसी की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी बाधित है। वार्ड नंबर 1 नरसिंहपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुरा में 2 कक्षा कक्ष जर्जर है। एक कक्ष की बरामदे सहित पट्टियां टूटी हुई हैं। पूर्व में सूचना प्रेषित कर दी गई। अभी कुछ दिन पहले भी जर्जर भवन की सूचना मांगी गई, तब भी सूचना दी गई और आज की भी सूचना तैयार कर भिजवा दी गई है। इन जर्जर कक्षों की छत, दोनों कक्षों की छत बनाना अनिवार्य है।